अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, हम सभी लोगों का जो फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आना था वो अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो थर्ड काउंसलिंग का डेट था वो 13 फरवरी को था और थर्ड काउंसलिंग हुए हम लोगों का अभी 3 दिन हो चुके हैं, फिर भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं। हम लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि चूँकि थर्ड काउंसलिंग में बहुत ही कम उम्मीदवार थे, तो रिज़ल्ट शाये करने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग का रिज़ल्ट जो है 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन आज तीन दिन हो चुके हैं थर्ड काउंसलिंग के, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट हम लोग का नहीं आया है। तो हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो कल यानी कि शनिवार को आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आती है मंडे को तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीएसएससी की ट्रेंड देखा जाए, इससे पहले जो उन लोगों ने रिज़ल्ट निकाला था बीएसएससी सीजीएल 3 का, उसमें उनका जो काउंसलिंग कराया था उन्होंने, तो वो काउंसलिंग 19 को कराया था और जो फाइनल रिज़ल्ट है उन लोगों ने 24 को दे दिया था। तो यानी बीच में उन लोगों ने 4 या 5 दिन का ही टाइम लिया था और 4-5 दिन के अंदर उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया था। तो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि 3-4 दिन में हम लोगों का जो रिज़ल्ट यानी कि मंडे तक हम लोग का रिज़ल्ट कंफर्म आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम सभी लोगों को एक बार फिर से पटना चलकर बीएसएससी ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा कि आखिर हम लोग के रिज़ल्ट की ताख़ीर क्यों हो रही है। हालांकि इस रिज़ल्ट को इस अंजाम तक पहुंचाने में हमारे बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं इस रिज़ल्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने में। तो हम सभी लोग उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है, हम सभी लोगों के अंदर एक कशमकश और एक बेचैनी छाई हुई है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि 1200 लोगों के करीब सिलेक्शन होना है और जो काउंसलिंग है वो आपका 2300 लोगों का हो चुका है। इसीलिए हम सभी लोगों के अंदर एक घबराहट और बेचैनी सी है कि आखिर किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जिनका होना होगा वो तो हो ही जाएगा। तो अगर जिसका नहीं होना होगा तो वो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए, ताकि इससे हम लोगों का जो है ध्यान हट जाए और हम लोग अपने काम में इसके अलावा जो भी और हम लोगों को काम है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।